हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र कुमार। दोस्तों, आपको पता है हम लोग सीटेट के ईवीएस के इन्वायरमेंटल के नोट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको पता है, इसके पहले हमने 10 अध्याय सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। और इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है हमारी। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी के हूबहू जो प्रश्न होते हैं ना, ये सीटेट में पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन हम लोग वन लीनियर में लाए हुए हैं, पूरा कहानी को पढ़ करके, निचोड़ पढ़ करके ये जो कहानी बनाई गई है, और उसमें कहानियों से जो प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियोज में शामिल किया गया है। तो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 31 जनवरी को पेपर होने वाला है और टाइम उतना है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे वन लीनियर ही देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए लेसन 11 का जो है हम लोग देखेंगे कौन से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए लेसन 11 में फुलवारी, और फुलवारी से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए फूलों की घाटी पूछता है कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों अब देखिए फूलों की घाटी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है और इससे दोस्तों एसएससी वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान देंगे, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड। और देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में बात की गई है, तो मधुबनी चित्रकला कहाँ है, बिहार में। और बिहार के मधुबनी नाम का एक स्थान है, वहां पे जो है कि दोस्तों आपका मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। तो देखिए मधुबनी चित्रकला होती क्या है, इसमें कैसे बनाया जाता है। तो देखिए नीचे वाला कथन दिया है, पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अब देखिए मधुबनी चित्रकला पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, और ये रंग नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों जो हम लोग की मधुबनी आर्ट है उसको बनाने के लिए चावल पीसते हैं और उसमें प्राकृतिक रंग मिलाते हैं। प्राकृतिक रंग कैसे हो गए, जैसे नील हो गया, नील से आपने रंग निकाल लिया। कोई फूल हो गया, जैसे लाल फूल है तो लाल फूल को निचोड़ करके आपने लाल रंग निकाल लिया। हल्दी है, उसको पीस करके आपने उसका पीला रंग निकाल लिया। तो वो सब चावल में मिला करके क्या करते हैं, वो रंगोली या आप जैसे जो चित्रकला है वो बनाई जाती है। अब चलिए इसके बारे में और आगे वाले में है कुछ, तो उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये इसमें जो है कि जो इंसान के चित्र बनाए जाते हैं, जानवर के, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब देखिए उसके पूछ देता है कि मधुबनी चित्रकला में किसके किसके चित्र बने होते हैं। तो ये सारे जितने चित्र आपको देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सारे चित्र उसमें बनाए जाते हैं, फूल के, पक्षी के, मछली के और अन्य जीव जंतुओं के। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, कचनार के फूल की सब्जी बनती है। अब देखिए कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे बनती है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं। और केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। यानी ये याद रहेगा कि कचनार के उत्तर प्रदेश में और केरल के फूल की सब्जी कहाँ के, केरल के लोग खाते हैं। और देखिए ये महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनती है, किसके, सहजन के फूल की सब्जी। और देखिए नीचे वाला कथन है, गुलदार और जिनिया से रंग बनते हैं, और ये फूल है। देखिए गुलदार और जिनिया एक प्रकार का फूल है जिससे रंग बनाया जाता है। और बड़े मजेदार की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में फूल से इत्र बनाया जाता है। देख लीजिए, हमने अभी फूल से रंग बनाना सीखा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है, वहां के लोग क्या करते हैं, फूल से इत्र बनाते हैं। जिस प्रकार का फूल होता है उससे उसकी खुशबू निकाल करके वो लोग इत्र बनाते हैं। तो ये सारा फैक्ट रहा लेसन 11 से, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए 12 में है, कैसे कैसे बदले घर, यानी घर कैसे कैसे बदलते हैं इसके बारे में बात की गई। अब देखिए इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। तो पहला है सोहना गांव कहाँ पे है, हरियाणा में। तो ये जो है ना कैसे कैसे बदले घर में बात की गई है एक गांव की, जो गांव है सोहना, और ये गांव कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ये याद रखेंगे, सोहना गांव हरियाणा में। तो देखिए घरों को पोतने के लिए मिट्टी में गोबर मिलाकर क्यों पोता जाता है, इसलिए पोतते हैं क्योंकि कीट नहीं लगते। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और आप देखते हैं आपके पुराने जब घर हुआ करते थे मिट्टी के, या अभी आपकी जमीन जो है मिट्टी की है, तो उसको में गोबर मिला करके पोता जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कीटाणु नहीं लगेंगे। तो ये रहा फैक्ट और बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये लेसन 13 में आप देख सकते हैं कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। और 14 में आप देख रहे हैं बसवा का खेत। ये बसवा
का खेत के बारे में बात की गई इस लेसन में 14 में। और देखिए इसमें ओनली एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेलवनिका गांव कहाँ है, तो ये कर्नाटक है, याद रखेंगे वेलवनिका गांव कर्नाटक। देखिए इसी तरह हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि वेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक। ये आपको ऑप्शन दे देगा, एक तरफ दे देगा वेलवनिका, एक तरफ दे देगा कोट्टायम, एक तरफ दे देगा पोचमपल्ली, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। तो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो वेलवनिका गांव कर्नाटक। अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियोस को, क्योंकि आपको और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं और लेसन 15 देखेंगे। और लेसन 15 में देखेंगे कोई प्रश्न नहीं है, आप देख सकते हैं, मैं नीचे कर दे रहा हूँ इसको। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ आप लोग वीडियोस को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ना सबके लिए कुछ ना कुछ फायदा दे सके। अब देखिए मंडी से घर तक इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बने हैं, तो इसको हम लोग इसमें डिस्कस ही नहीं करेंगे। और जब आप पूरी अगर आप कहानी देखते भी है ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसा नहीं बनता है जो कि एनसीईआरटी में पूछा जाए। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं 16 नंबर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं 16 नंबर से। और ये 16 नंबर आपका अध्याय है चू चू करती आई चिड़िया। अब इसी से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। अब देखिए कलचड़ी चिड़िया के बारे में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है और पूछता है कलचड़ी चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है। देखिए नाजुक टहनी होती है, यानी पतली जो टहनियां होती हैं उस पे वो क्या करते हैं, उसके घोंसले में बाल होता है, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, रुई, और इससे मिलाकर वो क्या करती है, अपना घर बनाती है। तो देखिए कलचड़ी चिड़िया के बारे में बात की गई है, नाजुक टहनी रहेगी और उसके घोंसले में क्या रहेगा, बाल रहेगा, जड़ें रहेंगी और ऊन और रुई बटोर करके वो लोग क्या करती है, अपना घोंसला बनाती हैं। आपने अक्सरतः अगर घोंसला देखेंगे तो ऐसे टहनियों पर अगर जो घोंसला बना रहेगा वो क्या किसका रहेगा, किलचड़ी चिड़िया का रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कौवे अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो कौवे अपना घोंसला लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाते हैं। तो ऐसे अगर आपको मिलेंगे घोंसले तो समझ जाइएगा कौवे का घोंसला है। और देखिए पूछता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो नीचे कथन दिया है उसको देख लीजिए। देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवे अपने अंडे के साथ भी उनके अंडे को सेता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे के दो जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पूछ देता है कौवा, देखिए सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो वो हो जाएगा कौवा। और सबसे ऊंचे पेड़ पे कौन घोंसला बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका चील। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, छोटा भी पेड़ हो, चाहे जैसे मान लीजिए पीपल है, तो पीपल मान लीजिए अभी तक तो बड़ा वृक्ष है, तो ये बड़ा वृक्ष, ये वृक्ष जो है ना उसके सबसे ऊंची डाल जो रहेगी, यानी सबसे ऊपर घोंसला कौन बनाएगा, कौवा बनाएगा। और जैसे सबसे बड़ा पेड़ यानी ऊंचा पेड़, जैसे आप सफेदा मान लीजिए या उससे भी बड़े जो पेड़ होते हैं उसको मान लीजिए, तो उस पे कौन घोंसला बनाता है, तो ये चील और बाज बनाते हैं। क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पक्षियों के बारे में बात की गई है और बात की गई है फाख्ता पक्षी के बारे में। देखिए फाख्ता बाग के बारे में भी आप पिछला जितने, मैं बार बार कहता हूँ, आप प्रीवियस उठा के देखिए, प्रीवियस उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप 1 या 2 बार पेपर दिए होंगे अगर सीटेट का, तो आपको पूरा पता हो जाएगा कि कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए फाख्ता पक्षी क्या करता है, कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, सॉरी घोंसला बनाता है। अब देखिए कांटों के बीच, और ये कैक्टस के कांटे क्या होते हैं। अब दोस्तों देखे होंगे बचपन में आपके गांव की तरफ इस तरह का कुछ हथेली के आकार का हुआ करता था और इसमें खूब कांटे उगे रहते हैं और जिसे हम लोग नागफनी के रूप में कहते हैं। नागफनी के जैसा इसका फन भी होता है इस तरह का, और उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो उनके कांटों के बीच में भी क्या करता है, ये घोंसला बना लेती है। और मेहंदी के मेड़ में भी ये अपने घोंसला बनाती है। कौन, फाख्ता पक्षी। तो ये आप याद रखेंगे। और देखिए गौरैया घर में या घर के आसपास घोंसला बना लेती है, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, तथा कबूतर भी ऐसे ही बनाते हैं।
तो छोटी छोटी जो पक्षी होती हैं गौरैया, आपने देखा होगा, ये घोंसला क्या बनाते हैं, घर में ही बना लेती हैं। और घर का अगर आपका आईना है तो आईने के पीछे बना लेंगी, या फोटो है उसके पीछे बना लेंगी, या अलमारी के ऊपर या अलमारी के नीचे ये लोग घोंसला बना लेते हैं। या पटनी आप किए हो जिसपे हम लोग सामान वगैरह रखते हैं, वहां पे भी ये सब घोंसले बना लेते हैं। देखिए गौरी चिड़िया की बात करें तो गौरी चिड़िया जो पेड़ होते हैं ना उसमें घर बनाती है। जैसे पेड़ का कोई खोखला स्थान हो गया तो वहां पे अपना सब घोंसला बना लेती है। कौन? गौरी चिड़िया। और देखिए दर्जन चिड़िया के बारे में बात की गई तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। देखिए दर्जन मीन्स हो गया सीने वाला, और ये इसी से प्रसिद्ध है। जहां सिलने वाला आ जाएगा आप समझ लीजिएगा दर्जन चिड़िया है, और वो अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और देखिए शक्कर खोरा पक्षी के बारे में बात की गई है। देखिए शक्कर खोरा क्या करता है, ये पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए शक्कर खोरे पक्षी का लटकता हुआ घोंसला बनता है। और देखिए बीवर पक्षी के बारे में बात की गई तो बीवर पक्षी में नर पक्षी ही क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जैसे इसमें जो पक्षी होती है नर पक्षी और मादा पक्षी, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो घोंसला बनाते हैं वो बनाते हैं नर पक्षी, और मादा जो होती है उड़ती रहती है और आती है, उसको जो घोंसला पसंद आता है उसी में वो क्या करती है, अंडे देती है। और इनका जो है कि घोंसला ना लालटेन की तरह होता है। बीवर पक्षी का कैसा होता है, लालटेन की तरफ होता है। लालटेन की तरह होता है, उसे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इमेज में आप देख लीजिएगा बीवर पक्षी का घोंसला। मैं फिलहाल अभी दिखा नहीं सकता आपको। तो इस तरह के जो है कि प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, और यही एज इट यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है कि एनसीईआरटी बुक से हैं, और 3 से 5 तक के ही हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को भी इसका फायदा दो। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।